Okay, so now causes of business cycles. Business cycles may occur due to external causes or internal causes or a combination of both. बिजनेस साइकिल का कुछ भी कॉज हो सकता है. वैसे एक कॉज जो ही नहीं, वैसे तो चेन इफेक्ट होता है, बहुत सारे कॉजेस मिल के बनता है. बट ठीक है, एक प्राइमरी कॉज हो सकता है, लेकिन बाकी सब में मिल के ही सब इफेक्ट करता है, जैसे हम लोग देखे थे चेन इफेक्ट में. तो जैसे ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 था, उसमें क्या हुआ था, आराम से कोई बोल रहा है इफेक्टिव डिमांड के घट, ठीक है, कीन्स बोल रहे थे एग्रीगेट इफेक्टिव एक्सपेंडिचर के कारण, कोई बोल रहा है मॉनिटरी का. ठीक है, हम लोग अलग अलग कॉजेज देखेंगे, बट वहाँ ग्रेट डिप्रेशन में अलग अलग कॉजेज दिया हुआ था. कोई बोल रहा है कुछ के कारण, कोई बोल रहा है कुछ के कारण. IT बबल बर्स्ट वाला फिर हुआ था. ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी वाला वो तो मेन रीज़न था, बट और बड़ी चीज़ मिलके ही काम करता है, बट ठीक है, उसको मेन रीज़न मान सकते हैं. फिर जैसे 2008 में जो हाउसिंग बबल वाला हुआ था, क्रेडिट क्राइसिस, तो वो हाउसिंग बबल के बर्स्ट के कारण हो सकता है, वो मान सकते हैं मेन रीज़न में. वैसे तो उसके कारण फिर बैंकिंग क्राइसिस भी हो गया था ना शायद, हाँ हुआ था, तो उस कारण से भी. खैर सब तो चेन इफेक्ट ही होता है, बट ठीक है, वो एक मेन कारण हो सकता है. और जो ही नहीं हर बार सेम अलग अलग होता है, जैसे हम लोग फीचर्स में भी देखे थे ना, अलग अलग यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, यूनिफॉर्म कॉजेस नहीं होता, हर बार अलग अलग हो सकता है. ओके, सो एक्सटर्नल कॉजेस, कुछ एक्सटर्नल कॉज के कारण हो गया बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल मतलब वो तो होता ही है, ऊपर नीचे का बात हो रहा है क्यों हुआ है ना. तो एक्सटर्नल कॉजेस के कारण ये इंटरनल कॉजेस. इंटरनल कॉजेस को बोलेंगे एंडोजेनस फैक्टर्स या इंटरनल फैक्टर्स भी. हाँ, इंटरनल कॉजेस या एंडोजेनस फैक्टर्स. और दूसरा कैटेगरी हो गया एक्सटर्नल, या बोले एक्सोजेनस फैक्टर्स. एंडोजेनस, एक्सोजेनस, इंटरनल, एक्सटर्नल. ठीक है, वो ई से ही एंडोजेनस एक्सोजेनस दोनों. सो जैसे कि सर लिखवाए थे, थिंक ऑफ नेशनल इनकम. ग्राफ में भी हम लोग क्या देखे थे, GDP, रियल GDP. तो इसमें क्या होता है, C+I+G+X-M, यही हो गया GDP, नेशनल इनकम. C क्या है हमारा, कंज्यूमर डिमांड या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. हाँ, अब वो लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसी चीज़ में वो लोग खर्चा कर रहे हैं, तो कंज्यूमर डिमांड या एक्सपेंडिचर. वैसे अलग से कंज्यूमर, और कंज्यूमर में कोई भी हो सकता है, जनरल पीपल डिमांड करे फॉर हाउस होल्ड गुड्स, बिजनेस कुछ डिमांड करे, कोई उनको भी इनपुट चाहिए है, गवर्नमेंट कुछ डिमांड करे, जो भी है. तो मैंने तो बिजनेस और जनरल पीपल. तो कंज्यूमर डिमांड बोले या एक्सपेंडिचर बोले. आई क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट. G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. X-M एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, बाहर से भी तो हो रहा है ना, तो वो हो गया GDP, नेशनल इनकम. तो ये सारा कॉजेस में भी तो हमारा आ जाएगा ना, CIG+X-M, क्योंकि ग्राफ क्या है, GDP का ही है, और फिर वो ऊपर नीचे जा रहा है. खैर वैसे तो बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल साथ में, इसलिए CIG+X-M ये जितना भी है ये सारा उसमें काउंट कर सकते हैं, इंटरनल कॉजेस. ओके, सो सबसे पहले फ्लक्चुएशंस इन इफेक्टिव डिमांड, हाँ, या इफेक्टिव एक्सपेंडिचर, हाँ वही बात है. तो फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड इसके कारण हो सकता है बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशन. तो कीन्स बोले थे, पूरा नाम क्या है, जॉन मेनार्ड कीन्स, वही उन्हीं को कीन्स बोलते हैं, अलग अलग नहीं. जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स. तो ये क्या बोलते हैं, कीन्स इफेक्ट. वैसे तो ग्रेट डिप्रेशन 1930 वाले में
लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दिया हुआ था कि इनके हिसाब से इस कारण से हुआ था लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर कॉजेज में अलग से जो है एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड दिया हुआ है कीन्स का, सेम ही है। सो एग्रीगेट इफेक्टिव एक्सपेंडिचर बोले, डिमांड बोले, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिमांड। Effective demand refers to the willingness and ability of consumers to purchase goods at different prices. इफेक्टिव डिमांड ये नहीं कि हाँ चाह रहे घर बंगला खरीद लेंगे, नहीं, इफेक्टिव डिमांड होना चाहिए, विलिंगनेस चाहे भी, एंड एबिलिटी, एबिलिटी भी हो, मिल भी जाए आराम से खरीद ले, है ना। तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू परचेज गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस, जो भी दाम है उसमें। इन फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट वाला हो गया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, ओके, डिमांड बढ़ा, प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ा है, सप्लाई वही है, डिमांड बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा टू इंक्रीज प्रॉफिट। डिमांड बढ़ गया भाई, बनाओ बनाओ और प्रोड्यूस करो, आउटपुट बढ़ गया है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, ये प्रोडक्शन करना है ना वो बढ़ गया, आउटपुट जो निकलेगा वो भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन करना है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा क्योंकि लोग को एम्प्लॉय किया जाएगा, उन लोग का इनकम बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, AD ग्रेटर देन AS, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो इस केस में क्या होगा, प्राइसेस बढ़ जाएगा, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई उतना मिल नहीं रहा, प्राइसेस बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन, है ना। वही अगर एग्रीगेट डिमांड कम है, आउटपुट कम निकलेगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि उतना प्रोडक्शन नहीं होगा। इन्वेस्टर्स सेल स्टॉक्स, इन्वेस्टर से देखेंगे अरे सब घट रहा है, चलो बेच बाच के निकलो जल्दी, इन्वेस्टर्स सेल स्टॉक्स एंड बाई सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स, सेफ वाला जो है वहाँ पे कर लेंगे, लाइक बॉन्ड्स भी, स्टॉक्स में क्या ऊपर नीचे होगा ना, बॉन्ड्स का क्या है, चलो ठीक है सेफ है, थोड़ा गोल्ड है सेफ है, US डॉलर है सेफ है, शायद ये होगा ना करेंसी मार्केट US डॉलर का, ठीक है जो भी। तो इन्वेस्टर सेल स्टॉक्स एंड बाई सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स लाइक बॉन्ड्स, गोल्ड एंड US डॉलर। बट वैसे देखें तो टोटल इन्वेस्टमेंट कम हो गया क्योंकि बेच के बैंक में रखा हुआ है, गोल्ड में रखा हुआ है, बट वैसे गोल्ड घर में है ना, यूज़ नहीं ना हो रहा है, डॉलर के रूप में रख लिया है, यूज़ नहीं हो रहा है, या बैंक में रख लिया है ना, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट कम हो गया। कंपनीज ले ऑफ वर्कर्स, सबको निकाल दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, इनफैक्ट कितना जगह अगर प्रोडक्शन बंद करना पड़ा तो हटा भी दे रहा है, ठीक है। कंज्यूमर लूज देयर जॉब्स, जॉब तो चला गया है, जनरल पीपल ही तो कंज्यूम कर रहे थे। स्टॉप बाइंग एनीथिंग अदर देन नेसेसिटीज, बस जो ज़रूरत है वही खरीदेंगे, बाकी सब करेंगे नहीं, तो डिमांड क्या हो गया उन लोग का, कम हो गया, कंज्यूमर्स डिमांड या एक्सपेंडिचर, तो C हम लोग का घट गया। तो C घट गया हम लोग का, बस तो ये सब जो भी है ना, AD आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट सब बढ़ रहा है, घट रहा है, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी है, तो ये सब क्या, ये तो है हमारा बिजनेस साइकिल का, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है हर चीज़, हाँ ओके। द बस्ट साइकिल इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन इट्स ओन when prices are so low that those investors that still have cash start buying again. ओके, सो वहाँ वाले फेजेस वाले में दिया हुआ था कि लेबर मार्केट से
ग्रो करना, रिकवर करना शुरू किया, क्योंकि सबका पास इतना पैसा बचा नहीं है, कम में काम करने को तैयार है। सो बिजनेस को लगता है कि भाई अब चल सकते हैं, कॉस्ट कम होगा तो चलो कर लेते हैं। हाँ वैसे बिजनेस को लगा कर लेते हैं, उसका कॉन्फिडेंस बूम हुआ, थोड़ा अच्छा हुआ, तो फिर वो अलग फैक्टर वो भी आ जाएगा। या फिर ऐसे देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो है वो लोग देखेंगे इतना कम दाम हो गया, चलो कम में खरीद लेते हैं, बाद में बढ़ेगा जिन लोगों के पास पैसा है। सो द बस साइकिल इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन इट्स ओन व्हेन प्राइसेस आर सो लो, इतना कम हो गया दैट दोज इन्वेस्टर्स that still have cash start buying again। अभी पैसा है भाई कम हो गया तो अभी खरीदने लगे, तो इन्वेस्टमेंट होने लगेगा, फिर सब चीज़ बढ़ने लगेगा, तो उस तरीके से फिर वापस रिकवर होने लगेगा, है ना। ओके, द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इज द नेट फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ ये तो हो गया भाई इंटरनल के लिए जो हम लोग सी का बात किए। फिर वो जो x माइनस एम वाला था, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट इज द नेट फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी फॉरेन डिमांड, फॉरेन के लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इम्पोर्ट कम हो रहा हो, चाहे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इम्पोर्ट कम हो रहा हो। अब चाहे यहाँ के लोग बाहर का सामान को, गुड्स या सर्विस को डिमांड कर रहे हो, या बाहर के लोग यहाँ का कर रहे हो, जो भी है। सो द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट इज द नेट फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। फॉरेन वाला भी तो इंक्लूड करेंगे। देयरफॉर variations in exports and imports can lead to business fluctuations as well। तो इसलिए यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी अगर फ्लक्चुएशंस होने लगेगा तो खुद का बिजनेस साइकिल में भी तो फ्लक्चुएशन होगा। जैसे कि उसमें देखे तो दूसरे कंट्री में इफेक्ट करता है, तो ट्रेड साइकिल के थ्रू अपने कंट्री में भी तो इफेक्ट कर जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में असर करेगा ना। सो अपना यहाँ पे सी में भी असर करेगा और हर चीज़ में असर करेगा, तो बिजनेस साइकिल अपना भी ये होगा। क्योंकि जीडीपी वहाँ पे देख रहे थे ना x माइनस एम। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ हो गया, जैसे सपोज पेट्रोल के केस में तो हर चीज़ में पेट्रोल यूज़ हो रहा है, सबका प्राइस वगैरह बढ़ जाएगा वैसे, तो इसलिए वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कारण भी एडी बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो एक्सपेंशन होगा या बूम होगा, जैसे हम लोग देखे थे। यही अगर एडी घट जाएगा तो रिसेशन होगा या डिप्रेशन होगा। तो ये जो एडी वाला है या एग्रीगेट डिमांड वाला या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये कीन्स बोला है, जॉन मेनार्ड कीन्स। दूसरा क्या है? अच्छा वैसे इसी में हमला x माइनस एम वाला भी वैसे तो हो गया है कवर थोड़ा। फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे उसका वैल्यू भी तो करेगा ना, आगे अलग से है कि नहीं? नहीं अलग से नहीं, वो इसी में कवर हो गया x माइनस एम भी, ठीक है ना। फिर क्या देखे थे? आई सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जो कि सी एक्स माइनस एम हो गया है आई। इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट। Investment spending is considered to be the most volatile component of the aggregate demand। अच्छा एग्रीगेट डिमांड का वोलेटाइल है। Investment is the most volatile component that can, volatile मतलब that can change suddenly and unexpectedly। कब चेंज होगा, कितना होगा, किसी का मन किया पूरा इन्वेस्टमेंट लगा देने का, हटा देने का, कभी भी चेंज हो सकता है।
तो इसलिए यहाँ पे जो है ना C+I G S-M ये सब में सबसे ज़्यादा वोलेटाइल तो इन्वेस्टमेंट ही है ना। यह AD इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो है C+I+G+X-M ये क्या है हमारा AD ही तो है, एग्रीगेट डिमांड। सब मिला के एग्रीगेट डिमांड में हमारा C कंज्यूमर के तरफ से जो हो रहा है, G गवर्नमेंट के तरफ से, I फिर X-M। तो ये इस पूरा AD वाले में जो है C/X-M हम लोग ये फर्स्ट पॉइंट में अभी वैसे देख लिए। वैसे तो ये पूरा AD वाले ये पूरा एक पढ़ा रहे थे फर्स्ट के ही समय, ठीक। ओके, सो ये जो पूरा है इक्वेशन इसमें AD है ये, और इसमें I सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है, कभी भी चेंज हो जाएगा सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, है ना, ठीक। So investment spending is considered to be the most volatile component of the aggregate demand. घरेगा बटेगा भाई, इसमें तो इकोनॉमिक के हिसाब से ना, अरे भाई इन्वेस्ट करो करो करो, अरे हटाओ हटाओ हटाओ। हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट बिकॉज, क्यों फ्लक्चुएट होता है? चेंजेस इन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जिसका खुद का बिजनेस है वो चाहेगा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन घट गया है तो अभी वो नहीं एक्सपेंड करेगा, आ गया है थोड़ा अच्छा लग रहा है तो वो करेगा। या फिर कोई इन्वेस्टर से उसको लगेगा इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट मिलेगा, सो बाहर से कोई इन्वेस्ट कर हो या खुद बिजनेसमैन का हो, जो भी हो, इन्वेस्टर्स है तो उन लोगों को लगेगा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन अच्छा होगा तो करेगा इन्वेस्टमेंट, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट बिकॉज चेंजेस इन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। वैसे तो खैर साइकोलॉजिकल फैक्टर वो बाद में अलग से देखेंगे ही। न्यू इन्वेंशंस विच आर कॉस्ट एफिशिएंट, इनोवेशन भी आ गया अलग से में है, ठीक है। सो न्यू इन्वेंशंस विच आर कॉस्ट एफिशिएंट, अब ऐसा इन्वेंशन जो है कॉस्ट एफिशिएंट है तो भाई प्रॉफिट बढ़ना चाहिए या जो भी, सो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से लोग लगा देगा ना। लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, अरे भाई चाहे बैंक का रेट का इंटरेस्ट कम हो, चलो भाई ले लेते हैं लोन, इन्वेस्ट करेंगे अपना बिजनेस में, या फिर वैसे जो भी हो। सो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से भी फ्लक्चुएट करेगा ना। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, therefore AD कर्व शिफ्ट टू द राइट। ये जो हम लोग कर्व देख रहे हैं AD वाला, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा मतलब AD टोटल बढ़ेगा ना, C+G+I+X-M, जिसमें कि I बढ़ जा रहा है, तो ये जो कर्व है वो भी बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, क्योंकि AD बढ़ गया ना, इन्वेस्टमेंट घट जाएगा, AD घट जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसलिए ये हो गया इन्वेस्टमेंट। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये बोले हैं पिगू के हिसाब से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अकॉर्डिंग टू पिगू, बिजनेस फ्लक्चुएशंस are the outcome of the psychological states of mind of businessmen or entrepreneurs, कि वो लोग क्या सोच रहे, ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है, उसके कारण बिजनेस फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो वो लोग चाहेंगे तो उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, नहीं चाहेंगे तो फिर इन्वेस्ट कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कम करेंगे, है ना। तो ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर है, मतलब हाँ फ्यूचर में सब अच्छा होगा, चलो भाई प्रॉफिट होगा लगाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे, एक्सपेंशन होगा, है ना। पेसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, नहीं रुको अभी आगे ख़राब होने वाला है सिचुएशन या प्रॉफिट नहीं होगा, तो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम है तो कंजम्पशन क्या होगा, कम, क्योंकि लोग के पास उतना पैसा नहीं है तो कंजम्पशन कम होगा, तो वही बात है ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसलिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये पीगू बोले साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, P फॉर पीगू, P फॉर साइकोलॉजिकल।
और इसमें ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा अच्छा वाला, पेसिमिस्टिक खराब वाला, ठीक है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज दोनों देखेंगे। जो कि फिजिकल में ही फिर वो गवर्नमेंट वाला आ जाएगा ना, जैसे यहाँ पे C+I है, फिर ये जो G है ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, ये जो मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज है अलग पॉइंट दिया हुआ था, फिर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी अलग से बोला हुआ है तो एक्चुअली सेम ही। मनी सप्लाई अलग से दिया हुआ है, मनी सप्लाई ये मॉनेटरी पॉलिसी जी, हॉटरी बोले मनी सप्लाई है, मॉनेटरी पॉलिसी को हॉटरी, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसमें हमारा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। जब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज, फिस्कल गवर्नमेंट के हिसाब से ले लिया गया है कुछ मेजर्स, मॉनेटरी मनी का कुछ किया जा रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज है मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दिया गया, ओके। सो केस 1, 4 केस देखेंगे। पहला केस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी का 2 देखेंगे, एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी, फिर मॉनेटरी पॉलिसी का 2 देखेंगे, एक्सपेंशनरी कॉन्ट्रैक्शनरी, ठीक है। सो पहला एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज, इसमें क्या हुआ, एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दिया एंड और टैक्स कट्स, मतलब या तो दोनों ही चीज़ हो रहा है या तो दोनों में से कोई एक चीज़ हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ा दिया है और टैक्स भी कम कर दिया है, या दोनों में से कोई एक चीज़ हुआ है, लेकिन हुआ है। इस केस में क्या होगा, तो जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दिया है, बढ़ गया है सप्लाई और हर चीज़, टैक्स भी कम कर दिया गया है, तो ये तो अच्छी बात है ना, लोगों के लिए भी अच्छी बात है, टैक्स कम है, सेव हो रहा है। एडी क्या होगा, बढ़ाएंगे ना लोग, डिमांड बढ़ेगा कंज्यूमर का भी। सो जैसे टैक्स कम हो गया है, लोग अपना डिमांड बढ़ा दिए, तो जी भी बढ़ गया, और सॉरी सी भी बढ़ गया, जो कंज्यूमर डिमांड था। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गया, यहाँ पे हमारा जी भी बढ़ गया, उससे तो दोनों ही केस में एडी बढ़ रहा है ना, तो एडी बढ़ गया, तो एडी का शिफ्ट टू राइट, बढ़ रहा है तो राइट, घट रहा है तो लेफ्ट, तो यहाँ पे राइट है, तो क्या होगा, बूम होगा, ठीक है। फिर जैसे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज, जैसे यहाँ पे जी घट गया, टैक्स बढ़ा दिया गया, तो इसमें क्या होगा, जी घट गया है तो एडी घट जाएगा, या टैक्स बढ़ दिया है सी ई कम होगा तो भी एडी घटेगा, या दोनों हुआ है तब तो वैसे भी एडी कम ही होगा, तो एडी का शिफ्ट टू लेफ्ट, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। फिर क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो जैसे इसमें मनी सप्लाई बढ़ा दिया गया है, तो मनी का फ्लो हो रहा है तब तो वैसे भी अच्छा है, तो फिर ऊपर आएगा ना। फिर जैसे फेज में देखे थे एक्सपेंशन में सब लोग पैसा लगा रहे हैं, पूरा मनी अच्छे से फ्लो हो रहा है, और वही कॉन्ट्रैक्शन के समय मनी कम फ्लो हो रहा है, कोई खर्चा ही नहीं करना चाह रहा है, सब अपने पास रखा हुआ है, मार्केट पूरा थम सा गया है, कुछ हो नहीं रहा है, एक्टिविटी ज़्यादा है ना, ठीक है। सो मनी सप्लाई जब बढ़ गया है, एक्सपेंशन मोड में आएगा ना, मनी सप्लाई बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट घट गया। अब जैसे इंटरेस्ट रेट घट गया है तो लोग क्या करेंगे कि चलो अभी इन्वेस्ट करते हैं, लोन लेते हैं, प्लांट न्यू सेटअप करते हैं, ये कुछ भी, तो इंटरेस्ट रेट घट गया है तो इसमें भी एडी बढ़ाया जाएगा, सी एंड आई बढ़ जाएगा ना, मेनली कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करेंगे, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट घट रहा है, लोग देखेंगे आई बढ़ रहा है, या फिर सी बढ़ रहा है। अब इस एक के कारण से दूसरा हो रहा है, या ये अलग है, जो भी है, ठीक है। तो मनी सप्लाई बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट घट रहा है,
C एंड I दोनों ही बढ़ रहा है, तो AD क्या होगा, बढ़ेगा। AD का शिफ्ट टू राइट, एक्सपेंशन होगा। उसी तरह फिर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई घट गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, लोग और कम इन्वेस्ट करेंगे। खैर, तो C एंड I कम हो गया है दोनों। AD क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा। डैट इज AD का शिफ्ट टू लेफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये जो कर्व है AD है, AD1 बढ़ गया, AD2 घट गया, केस 1 दोनों का, केस 1 एक्सपेंशनरी और केस 2 कॉन्ट्रैक्शनरी, और ये AD सप्लाई, ठीक है। और यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, तो जिसमें एक के कारण दूसरा हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा हो, या जैसे भी हो, मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, CI तीनों हो रहा है, या कोई एक हो रहा हो, दो हो रहा हो, जो भी। फिर क्या है, मनी सप्लाई। हाँ, वही चीज़ है ना, मनी सप्लाई, उसमें देख ही लिए हम लोग, या मॉनेटरी पॉलिसीज, उसी में मनी सप्लाई हो गया। तो ये हॉटरी बोल रहे हैं मनी सप्लाई का, या मॉनेटरी पॉलिसी, हॉटरी बोल रहे हैं, ठीक है। हॉटरे, हॉटरी नहीं, हॉटरे, TR, ये हो गया, अलग से भी दिया हुआ पॉइंट, ठीक है। वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिस्कल पॉलिसीज, ये भी देख लिए, गवर्नमेंट स्पेंडिंग का ही है ना उसमें, तो वेरिएशंस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिस्कल पॉलिसीज बोल सकते हैं। फिर इनोवेशन, ये कौन बोले, स्कम्पेटर, स्कम्पेटर, PE है, स्कम्पेटर। तो इनके हिसाब से इनोवेशन के कारण हो रहा है, स्कम्पेटर्स इनोवेशन थ्योरी। अच्छा, इनोवेशन इन द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसके कारण हो रहा है, इनोवेशंस के कारण। स्कम्पेटर्स इनोवेशन थ्योरी उनका एक है, यहाँ पर उतना डिटेल नहीं है, बट उसमें यही है, इनोवेशन इन द सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब जैसे वहाँ पे देखे थे टेक्नोलॉजी वाला हो रहा था, लेकिन उसमें एक्चुअली में जो बिजनेस सही नहीं था वो तो सबका बर्बाद हो गया था, तो बहुत सारा इफेक्ट किया था। खैर एक्चुअली तो वो डिप्रेशन में आ गई, बट जब टेक्नोलॉजी अच्छा हो रहा है, कुछ इनोवेशन हुआ है, तो वो एक्सपेंड कर रहा है, या कुछ भी इनोवेशन हुआ है उसके कारण ऊपर जा रहा है। सपोज जैसे खादी क्लोथ के बाद अभी कॉटन क्लोथ वगैरह ये सब आया, फिर इनोवेशन। खैर ये तो वेस्टर्न से अडॉप्ट हुआ, फिर ये सब बढ़ने लगा था ना। खैर जो भी है, सो इनोवेशन के कारण ये बढ़ते घटते रहता है, फ्लक्चुएशन, बिजनेस साइकिल है ना। सो प्राइसेस के कारण भी हो रहा है, प्राइसेस के कारण हो रहा है, कौन बोले, निकोलास काल्डर, निकोलास काल्डर, कोवेब थ्योरी ऑफ निकोलास काल्डर। इन ये कौन सा थ्योरी दी है, कोवेब थ्योरी, निकोलास काल्डर कोवेब थ्योरी। इसमें क्या है, प्राइस बढ़ेगा, ओके, तो इसमें इनके कारण, प्राइस के कारण हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तभी डिमांड घट जा रहा है। अब डिमांड घट गया है तो प्रोडक्शन भी कम किया जाएगा, आउटपुट भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम किया जाएगा। वही अगर प्राइस घट गया है तो भाई डिमांड बढ़ गया, अच्छा डिमांड बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इसलिए प्राइस के कारण हो रहा है। सब चेन इफेक्ट ही है, कुछ उसके एक कदम पीछे, एक कदम आगे, एक स्टेप पीछे आगे का रीज़न दे दिया ना, प्राइस के कारण डिमांड हो रहा है, या कोई डिमांड ही को सीधे रीज़न दे दिया, या आगे जाके इन्वेस्टमेंट में चेन इफेक्ट आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट को दे दिया, सब मिला जुला के ही है, बट ठीक है, मेन कॉजेस कुछ हो सकता है। तो निकोलास काल्डर के हिसाब से प्राइस के कारण हो रहा है, ये कोवेब थ्योरी में बोला है, निकोलास काल्डर के हिसाब से प्राइस के कारण चेंजेस हो रहा है। तो ये हो गया इंटरनल कॉजेस या एंडोजेनस फैक्टर्स।